अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है दैट इज़ अ वेरी स्पेशल हार्ट टू हार्ट, जो कि आज जो है वो मेरा पहला सेशन है हार्ट टू हार्ट का। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई हैव समबडी विथ मी हु इज़ सैयदा फ़ीहा सरवर। एंड सैयदा जो है वो मैं उनको काफ़ी अरसे से जानती हूँ। सैयदा ने जो है वो मैंने उनके साथ एक मेकअप वीडियो अपनी रिकॉर्ड की है फॉर यूट्यूब। इन्होंने मेरे साथ एक मेकअप मास्टर क्लास भी की है। और शी इज़ वेरी ड्रिवन आई वुड से, एंड शी इज़ वेरी मोटिवेटेड। और इनमें एक बहुत अच्छा जज्बा है आगे बढ़ने का, काम करने का, और जो वो करना चाहती हैं, लाइक आई हैव सीन दैट ड्राइव इन हर। बट हार्ट टू हार्ट में ये क्यों आई, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। सो इंटरव्यू शुरू करने से पहले आप चलिए और देखिए इंट्रो। थैंक यू फीहा फॉर जॉइनिंग मी इन हार्ट टू हार्ट। एंड जब मैंने इंट्रोड्यूस किया ये वाला दिस होल सेगमेंट आई वुड से ऑफ माय यूट्यूब, कि जिसके अंदर मैं खास तौर पे औरतों के साथ मैं बात करूं। एंड बाय द वे इट्स नॉट जस्ट वुमेन, लाइक मेन हैव आल्सो अप्रोच्ड मी। तो आपने मुझे अप्रोच किया और आपने कहा कि मुझे जो है वो अपनी बात बतानी है, शेयर करनी है। तो क्या क्या है जो आपको शेयर करना है, एंड व्हाट मेड यू वांट टू कम एंड टॉक टू मी? सबसे पहले मैंने जब आपका वीडियो देखा कि हार्ट टू हार्ट करने वाली है, मैंने कहा यार नादिया मैम कर रही हैं तो लाजमी जाना चाहिए, क्योंकि अच्छा। आपके साथ काम करना मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको समझना और आपके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया मुझे पहले भी। दूसरी बात ये कि हार्ट टू हार्ट में आने का मकसद मेरा सिंपल ये था कि मैं लोगों को बता सकूं कि किस तरह से लोग आपको आपके काम से रोकते हैं, हम्म। आपको आपके काम से पीछे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि आपको लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, हम्म। आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। आपको जो है थोड़ा सा जज्बा दिखाना है, हिम्मत दिखानी है और आगे बढ़ना है अपने काम में। तो क्या चीज़ है कि जो करना चाह रहे थे, और किस चीज़ में रुकावटें आ रही थी, क्या स्ट्रगल क्या थी? सबसे पहले तो ये कि मैंने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया हुआ है। हम्म। तो वहाँ पर ये था कि हम जिस ख़ानदान से, वहाँ पर ये होता है कि लड़कियाँ बाहर नहीं जा कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस? सकती। डिफरेंट है, जैसे कि नाम भी ले सकती, लेकिन अच्छा। मैं बता रही हूँ। लाइक ह्यूमन राइट्स वगैरह भी हैं और भी चीज़ें हैं, जैसे हम लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। और बाकी आपने भी देखा होगा जिस तरह ARY वगैरह पे भी आते रहते हैं, हम्म। इस तरह से हमने किया था। तो वहाँ पे ये होता है कि हम जब निकल रहे होते हैं वर्किंग के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए, तो सबसे पहले ये होता है लड़की बाहर जाएगी, नहीं नहीं लोग क्या कहेंगे। मैं कहती हूँ लोग क्यों कुछ कहेंगे, लोग क्यों कहेंगे, लोग तो वही है ना, हम 4 लोग मिलेंगे तो लोग हम्म। बनेंगे। हम्म। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन मेरी मम्मा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मेरी मम्मा ने कहा कि जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मेरी एक आपा हैं जिनको मैं बहुत दिल से मानती हूँ, मेरी आइडियल है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। ओके। सो बेसिकली यू आर ऑल्सो, मतलब कि तुमने मुझे बताया कि तुम्हें ब्लॉगिंग का भी शौक है, और इस ब्यूटी की फील्ड में भी आगे बढ़ने का शौक है। तो उस शौक के पीछे क्या तुम्हारी स्ट्रगल थी, और क्या तुमने फेस किया? लोगों ने क्या कहा, ख़ानदान वालों ने क्या कहा, और क्या तुम्हारी इंटरनल जो एक फाइट है, स्ट्रगल है, वो क्या थी? सबसे पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का मकसद ये था कि घर में रहकर आप कुछ कर सकें। हम्म। हम्म। ठीक है, हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यही सोचा था कि घर में रह के काम कर लेते हैं। अच्छा, वैसे एक ब्लॉगिंग जो थी वो किस किस्म की ब्लॉगिंग थी? मतलब मेकअप ब्लॉगिंग के, व्लॉगिंग के, कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, या फूड ब्लॉगिंग, क्या थी ब्लॉगिंग? लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी मैंने। लाइफस्टाइल। तो उस टाइम ये था कि वो नया नया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि करते हैं, कुछ नया होना चाहिए लाइफ में। तो अब जाहिर सी बात है, वो दुपट्टा लेकर जब मैं आई फर्स्ट टाइम, तो लोगों ने कहा अच्छा तो अब ब्लॉगिंग स्टाफ में भी स्टार्ट हो गई है। किसी अच्छा। ने कमेंट किया यार तुम मोटी हो, तुम क्यों कर रही हो, किसी ने कुछ कमेंट्स किए। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप कुछ नया कर रहे होते हैं। और मेरे ख़ानदान के भी कुछ लोग हैं जिनका कहना था कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट शादी कर लो। उनका अच्छा। मैट्रिक हो शादी कर लो, कुछ हो शादी कर लो, बस शादी ही सब कुछ है। इसके अलावा लड़की की लाइफ में और कुछ भी नहीं। उनका हम्म। मेन टॉपिक यही होता था। हम्म। लेकिन मेरी मम्मा ने हमेशा मुझे ये कहा, देखो जो चीज़ें नसीब में होती हैं वो तो हम्म। होंगी, शादी हम्म। करनी है वो तो हो जाएगी। हम्म। बाकी जो तुम्हारा दिल है, जब करना चाहती हो वो तुम करो। हम्म। फिर उसके बाद मेकअप,
मेकअप जो है वो मुझे जुनून था। हम्म मैंने एक बहुत जुनून की हद तक मैंने मेकअप को लिया हुआ है। तो स्टार्ट मैंने लिया था तो मुझे मेकअप का कुछ नहीं पता था कि मेकअप करते कैसे हैं। तो एक दफ़ा जो है इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने आपकी पोस्ट देखी मास्टर हाँ क्लास की। मैंने हाँ कहा ये जॉइन कर ही लेना चाहिए। हाँ और जब मैंने जॉइन किया तो आप लोग जब मेरे जो मतलब के जो फॉलोअर्स थे और जो चीज़ें थी सब ये देख रहे थे कि मतलब आपने 1D क्लास से कैसे सीखा, 1D हम्म क्लास से इतना कुछ कैसे सीख लिया। हाँ मैंने कहा भाई बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, एक दफ़ा आप भी ज़रूर जाइएगा। हाँ तो वो जो 1D क्लास थी ना वो उसने भी मेरी लाइफ में बहुत असर किया, अच्छा बहुत सारी चीज़ें सिखाई। हम्म कुछ कहते हैं ना 1D क्लास में आप सिर्फ एक क्लास नहीं दे रहे होते, आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे होते हैं, बहुत सारी हम्म चीज़ें सीख रहे होते हैं और हम्म आपने भी बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया था। तो हम्म वो सारी जर्नी लेके जब मैं स्टार्ट हुई थी तो यही था कि भाई नहीं करो, तुम डायरेक्ट शादी कर लो, बस यही होता है। बस शादी कर लो। तो अब शादी हुई है? नहीं, नहीं। शादी नहीं हुई और क्योंकि अभी सही। करने का इरादा भी नहीं है। इरादा भी नहीं है, लेकिन जी। अभी भी जो है वो प्रेशर आता है। बहुत आता है, बहुत आता है। लाइक लोग कोई मिल जाए ना, अच्छा क्या एज है? अच्छा, अरे यार 23 साल की हो गई, शादी नहीं की? हाँ। अरे शादी ज़रूरी, माना ज़िंदगी का हिस्सा है लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं है। तो 23 साल में भी इतना प्रेशर है? 23 साल तो इज वेरी यंग। आप ये बोल रही हैं जब मैंने मैट्रिक किया था उस वक़्त से प्रेशर है। वो अल्लाह। खानदान की बड़ी बेटी है तो शादी करवा दो। हाँ। तो यही होता है। तो अब अच्छा, तुम्हारी एजुकेशन कहाँ तक तुमने की? और आगे मतलब कि एजुकेशन की तरफ की जो फील्ड है उसमें ही तुम आगे बढ़ रही हो कि अब तुमने बिल्कुल अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है? मैंने जो है वो इंटर किया और हम्म मैंने लिया था मेडिकल। मुझे बहुत शौक था डॉक्टर बनने का। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया, नहीं हो सकता। फिर मैं आ गई मीडिया लाइन पे, मीडिया पे काम करना स्टार्ट किया, जो कि हम्म। बहुत मतलब एक चीज़ होती है ना, अब घर की लड़की को अचानक से मीडिया पर आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा तो लोग बोलते मीडिया हैं। मीन सोशल मीडिया? जी, सोशल मीडिया। और ओके। मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम स्टार्ट किया, डिफरेंट जगह पे काम किया। तो ये सारी चीज़ें करते-करते मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी और समझी है कि ज़िंदगी में सिर्फ़ एक हिस्सा होता है जहाँ पे आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, आपको दोस्तों का, ये सपोर्ट नहीं कि वो आपको पैसों से सपोर्ट करें, सपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ बातों से। बॉनल। जी, अगर आपने कर दिया ना तो वो लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास दोबारा आएगा, वो बंदा बहुत आगे तक जा सकता है। हम्म। लेकिन अगर आप ये कह देंगे नहीं यार लड़की हो, घर में रहो, शादी कर लो और घर सँभालो, तो ये कुछ भी तो ये जो सपोर्ट थी ये सिर्फ तुम्हारी मदर से थी या फिर फादर से भी थी या भाइयों से थी, नहीं थी? मतलब ये सिर्फ मदर की सपोर्ट थी कि क्या था? क्योंकि जाहिर है घर के डायनामिक्स भी बहुत मैटर करते हैं। फादर सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, भाई सपोर्ट नहीं कर रहे लेकिन मदर कर रही हैं, तो क्या वो वाली क्या स्ट्रगल थी? पहली बात तो ये कि मेरी मम्मा ने कहा है, मेरी मम्मा जो है ना वो हाउसवाइफ़ हैं, पूरी हम्म हाउसवाइफ़ हैं, लेकिन उन्होंने जो है ना ज़िंदगी में कहते हैं हर चीज़ सिखा दी हम्म कि कहीं कल को कहीं जाओ ना बेटा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बात हम्म उनकी होती थी। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी है मेरी मदर, आई लव यू मम्मा। और दूसरी बात ये कि मेरी कज़न, मेरी आपा हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उनका कहना है लाइफ़ में जो करना है ना सब कुछ कर लो। सो भाई हैं? भाई मेरे 2 हैं, फादर? 2 भाई हैं मेरे। फादर जिंदा हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। मेरे भाई तो, उनको ना सिर्फ़ मज़ाक मस्ती करने दे दो, वो सिर्फ़ ये कहेंगे ज़रा-सा मेकअप कर लूँ, भाभी चुड़ैल लग रही हो। बस हाँ ये सारी बातें करते हैं, हाँ। लेकिन तो बहुत बड़े हैं अच्छे कि हैं। छोटे हैं? दोनों छोटे हैं मुझसे। अच्छा, दोनों छोटे। लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं। हम्म और मैं अकेले कहीं आती-जाती नहीं हूँ, मुझे मसला होता है, तो मेरे भाई मुझे लेके भी जाते हैं, लेकर भी आते हैं, तो इन सारी चीज़ों में बहुत सपोर्ट किया। तो फादर कितना सपोर्ट करते हैं? मेरे पापा कहते हैं मम्मा से पूछ लो, अच्छा, सही। मम्मा से पूछ लो बस। और मेरी हाँ। मामा ने हर जगह पर, चाहे वो ख़ानदान के सामने बात करनी हो या दुनिया के सामने हो, हर जगह मुझे सपोर्ट तो किया। फिर अब मदर जो है एक सैयद फैमिली की, एक एक मतलब सबसे बड़ी बेटी, तो मदर जो है वो खानदान वालों के जो मुंह हैं कि जो कह रहे हैं कि जी शादी नहीं हो रही तो ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, फिर तुम्हारी मदर क्या जो है वो कहती हैं, लोगों को क्या जवाब उनको देती हैं? पहले ना स्टार्ट में मेरी मम्मा भी कंफ्यूज हो जाती थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब देखती थी हर जगह छोटी उम्र में शादी हो रही है, तो मेरी मम्मा को लगता था शादी हो जानी चाहिए, स्टार्ट में लगता था। तो मैंने मम्मा से कहा मम्मा मुझे अभी नहीं करनी, थोड़ा वक्त चाहिए, देखा जाएगा। हम्म तो फिर जब ख़ानदान में फिर ये बात शुरू हुई कि देखो मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, लड़की की एज, लड़की अपनी उम्र से बड़ी लगती है, ये तो बहुत मेन पॉइंट है मेरे उसका। लड़की अपनी एज से बड़ी लगती है, लड़की मोटी है, लड़की जो है उसको बोलो डाइट कर ले, ये सारी चीज़ें जब होती थी तो मेरी मामा बोलती थी कि हाँ कर लो शादी, अब शादी कर लो। तो मैंने मामा को कहा देखें अभी नहीं कर सकती, कुछ टाइम दें,
करूँगी थोड़ा-सा वक़्त। फिर मेरी मम्मा ने लोगों को बोलना स्टार्ट किया, देखिए नसीब की बात है, जब होनी होगी हो जाएगी। मैंने अपनी बेटी को कहा हुआ है, जो उसका दिल करता है, अभी वो कर ले। हुँ। सो कोई ऐसा कोई लाइक पॉइंट आया लाइक ड्यूरिंग योर लाइफ के कुछ रिश्ते भी आ रहे हैं या उनको उनको क्या जवाब दिया या रिश्ते जो है वो पहले से ही जो है वो उनको जैसे कहते हैं ना एक लाइक एक उनको इशारा दे दिया कि नहीं अभी हम तैयार नहीं है क्या वो ऐसी कोई सिचुएशन कभी आई मेरे साथ हुआ था जब मैं क्लास 7 में थी। है जी, जी। और मेरे चाचू की शादी थी, तब मेरा एक रिश्ता आया था और क्लास मतलब 7 जी, जी। ओह तो गॉड मतलब वो कुछ ज़्यादा ही था कि मेरी मम्मा जो है, चाचू वग़ैरह थे, छोटे चाचू, उन्होंने कहा कि लड़का तो अच्छा है। मम्मा ने कहा नहीं, तेरी बेटी बहुत छोटी है, अभी तो हरगिज़ नहीं सोच सकती मैं। हाँ तो उसके बाद भी रिश्ते आते रहे, तो मम्मा ने यही कहा कि देखते हैं, अभी कुछ टाइम चाहिए, अभी हम्म नहीं। हम्म तो बाकी सब थे, वो यही कहते थे नहीं करवा देनी चाहिए। तो ऐसा अब था। तुम्हारा अपना क्या ख्याल है लाइक जिंदगी में आगे करने का जो एक जज्बा है और क्या करना क्या है और उस जज्बे में जो है यू थिंक के लाइक फॉर यू पर्टिकुलरली शादी जो कि एक हमारे पता नहीं मुआशरे में क्यों इतना ज़्यादा उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि शादी वाली चीज़ जो है वो तुम उसको बिल्कुल मतलब इग्नोर मैं नहीं करी कि इग्नोर करो लेकिन वहाँ उस पॉइंट पे क्या तुम्हारा अप्रोच है कि ठीक है वो नसीब वाली बात तो है लेकिन आर यू द टाइप हु इज गोइंग टू फील कि ओ माय गॉड मेरी अब तक शादी नहीं हुई अब मैं जो हूँ वो शादी के बारे में सोचूं शादी के बारे में सोचूं ना कि ये कि तुम कहो कि यार मैं जो करना चाहती हूँ अचीव करना चाहती हूँ मैं सिर्फ उसी पे ही लगी रहूं मुझे लगता है कि सबसे पहले जो है इंसान को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अपने करियर को देखना चाहिए। आपका करियर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप कहीं पर भी जाएँ, किसी के साथ भी इन्वॉल्व हों, तो ये ना हो कि नहीं यार आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होना फाइनेंशियली चाहिए। जी। इंडिपेंडेंट हाँ और दूसरी बात ये है कि शादी जहाँ तक बात है, कर लेंगे 1-2 साल बाद, क्या है? अभी तो हम्म टाइम है ना, हम्म तब तक अपने करियर पे फ़ोकस करना है। मुझे ब्यूटीशियन लाइन में, फ़ील्ड में ना बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत शौक है हम्म कि मैं एक अच्छी ब्यूटीशियन बन जाऊँ, एक अच्छी आर्टिस्ट बन जाऊँ। अब बाकी नसीब की बात है और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है हम्म और बस यही सब चल रहा है लाइफ़ में तो। तो अब ब्लॉगिंग भी चल रही है और ब्यूटिशियन वाली फील्ड में तो अभी तक नहीं आए हो या कर रहे हो किसी के ऊपर काम कर रहे हो मतलब आर यू डूइंग मेकअप और आर यू डूइंग हेयर क्या कर रहे हो मैंने कोर्सेज़ किए थे, डिफरेंट कोर्सेज़ किए थे, लेकिन उसके बाद यही होता है ना, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़। हम्म मेन चीज़ ये होती है पाकिस्तान में, बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक मैं बात करूँ तो ब्यूटिशियन की जो फ़ील्ड होती है ना, उसमें देर-सवेर हम्म होती है। हम्म और फिर आने-जाने का मसला, और जिस तरह कराची के हालात चल रहे हैं, तो हम्म इसमें थोड़ा-सा था कि नहीं कर सकूँगी, मैं अकेले नहीं निकल सकती हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको भी, मैं जो आप कहते हैं ना, एक कमज़ोरी इंसान की होती है, उसको भी हम्म जल्दी से आप रिकवर कर लेंगे, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ और हम्म इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैंने कोशिश और सोचा हुआ है कि रबी अव्वल आ रहा है ना, उसके हम्म बाद मैं किसी अच्छे सैलून में अप्लाई करूँगी। सो जो जो ब्लॉगिंग वाली जो चीज़ है उसके अंदर कोई कमाई आ रही है कि नहीं आ रही है व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग टू अर्न मनी देखिए, ब्लॉगिंग लोग समझते हैं इंस्टाग्राम हमें पे करता है, ऐसा कभी नहीं होता, इंस्टाग्राम पे नहीं करता, हमें हम्म डिफरेंट ब्रांड्स पे करते हैं। हम्म कुछ ब्रांड्स होते हैं जो एज़ अ गिफ्ट के तौर, यानी कि पीआर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, वो कुछ गिफ्ट्स भेज रहे होते हैं, हम रिव्यू कर रहे होते हैं। और हम्म कुछ होते हैं जो हमें पेमेंट कर रहे होते हैं। बड़े ब्रांड्स जो होते हैं वो अमूमन हमें पेमेंट्स कर रहे होते हैं, तो वो हम्म उससे हमारी अर्निंग हो रही होती है। सही 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 तो दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू कंटिन्यू जी, जी, अब लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है मतलब कि कपड़े हो गए या लाइक कि मेकअप तो चलो तुमने कहा कि है लेकिन लाइफस्टाइल में एग्जैक्टली क्या चीज़ है कि जो तुम अपने बारे में दिखाती हो देखिए, लाइफ़स्टाइल में हम अमूमन यही सब चीज़ें दिखा रहे होते हैं कि कौन से ब्रांड ने कौन से कपड़े लॉन्च कर दिए हैं और बहुत महँगे हो गए। आप उनको किस तरीके से घर से भी आप, यानी कि डिफ़रेंट चीज़ों से हम कपड़े, उसी डिज़ाइनर के कपड़े हम बनाकर पहन भी रहे होते हैं। ये चीज़ें हम ख़ासकर कर रहे होते हैं क्योंकि वो थोड़ा बजट आउट हो जाता है, तो हम ये सारी चीज़ें भी कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि लाइफ़स्टाइल में हम डिफ़रेंट डेकोरेशंस के उसमें काम कर रहे होते हैं कि आपका लाइफ़स्टाइल कैसे चेंज हो सकता है, यूनिक हो सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर हम वर्किंग करते हैं। सही सही ठीक है ठीक है तो अब आगे जो है वो तुम्हारा जो फोकस है इस टू कंटिन्यू के लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखनी है और साथ में ब्यूटिशियन मीनिंग लाइक मेकअप आर्टिस्ट या इस किस्म की फील्ड में जो है वो जाना है
और अगर शादी होती है तो ठीक है, हो जाए, वरना ये कि वो उस वक्त वो वाला फोकस नहीं है। नहीं, मतलब मुझे लगता है कि मैं ब्लॉगिंग के साथ-साथ, यानी कि एक जो चीज़ होती है ना, पार्ट टाइम जॉब होती है कि ब्लॉगिंग आप जब फ्री होते हो आप वो कर सकते हो। हम्म। पूरा फुल टाइम आप नहीं देते हैं, हम्म। लेकिन कुछ ब्रांड्स होते हैं जो आपको फुल टाइम लगवा ही देते हैं। हम्म। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपको भी ब्लॉगिंग करनी है ना, तो आप अपना करियर ज़रूर मैनेज करो, आप अपने करियर को लेकर चलो, क्योंकि ब्लॉगिंग आपका करियर नहीं है, पार्ट टाइम है। आपके फ़न की चीज़ें जिस तरह लोग टिकटॉक बनाते हैं, उसी तरह ब्लॉगिंग होती है हम्म। और वीलॉगिंग होती है, तो कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं होता। बट मैंने सोचा है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट के साथ-साथ ब्लॉगिंग भी कंटिन्यू रखूँगी। सही, चलो, वेरी गुड। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी एंड हार्ट टू हार्ट, एंड फॉर लाइक जो भी तुम्हारी जो स्ट्रगल्स रही हैं, जो कि बहुत सारी लड़कियों की यही स्ट्रगल्स होती हैं, यही इश्यूज आते हैं। अब आगे जो है वो किस तरीके से उसको उन स्ट्रगल्स को फेस करना है और आगे बढ़ना है, ये आपको जो आम लोग हैं, जो जिसना फीहा है, वो, शी इज अ ब्लॉगर, बट इट्स नॉट एज दो शी इज लाइक सम सुपर सेलिब्रिटी कि मैं कहूँ कि जी ओ ये इसकी कहानी जो है ना वो ये है। ये आप जैसी ही एक लड़की है, और जो इसकी स्ट्रगल रही है वो बहुत सी और लड़कियों की स्ट्रगल एग्जैक्टली सेम हो सकती है, एंड आई एम श्योर होगी भी। तो जिस तरीके से फीहा ने बात की अबाउट हर मोटिवेशन, अबाउट द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट शी हैज़ एंड द काइंड ऑफ स्ट्रगल दैट शी इज फेस्ड, और किस तरीके से अब डिटर्मिनेशन के साथ वो आगे बढ़ रही है, तो आई होप कि आप लोगों को भी जो है वो फीहा की कहानी सुनकर जो है वो आप लोगों को कुछ जो है वो इंटरनली, अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं टू मूव ऑन एंड टू फाइट दोज लोगों की बातें वाली चीज़ें, तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो फीहा की स्टोरी से कुछ मॉरल सपोर्ट मिले। लाइक फीहा ऑल्सो सेड कि मॉरल सपोर्ट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। तो थैंक यू वेरी मच फीहा वंस अगेन, एंड थैंक यू ऑल कि आप लोगों ने जो है वो मेरी हार्ट टू हार्ट जो है वो आपने सुनी, देखी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फीडबैक दें, कमेंट करें, शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें। आई कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन खुदा हाफिज़, सी यू, बाय।